दोस्तों 90 के दशक वाले जंगल राज से बिहार अब बाहर आने को छटपटा रहा था, लेकिन एक लालू प्रसाद यादव थे जो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि एक सत्ताधारी व्यक्ति अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए साल 2003 में लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ एक यात्रा निकालते हैं जिसका नाम होता है तेल पिलावन लाठी घुमावन यात्रा। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लालू जमीनी तौर पर लाठी के सहारे सत्ता कायम रखना चाहते थे और इस यात्रा के दौरान 30 अप्रैल 2003 को बिहार की राजधानी पटना से सटे खगौल में भाजपा के एक बड़े नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या कर दी जाती है, जिसमें सबसे आगे नाम आता है रीतलाल राय उर्फ रीतलाल यादव का। रीतलाल यादव इस समय तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का एक मामूली कार्यकर्ता हुआ करता था, लेकिन इस घटना के बाद उसे लालू यादव का संरक्षण मिलता है और आगे चलकर पहले तो रीतलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव बनता है और फिर MLC और MLA भी। तो क्या है रीतलाल यादव की असली और पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रीतलाल यादव का जन्म बिहार की राजधानी पटना के नजदीक दानापुर के कोथवा गांव में साल 1972 में हुआ था। वह एक आम परिवार से ही आते हैं और वह बस बेसिक एजुकेशन तक ही सीमित रह गए। उनकी पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक ही हुई है और इसके बाद वह लोकल पॉलिटिक्स में ही रहे। फिर आता है साल 2003 और इस साल लालू यादव तेल पिलावन लाठी घुमावन यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा में राजद कार्यकर्ता खूब गुंडागर्दी मचाते हैं और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक बड़े नेता सत्यनारायण सिन्हा का मर्डर कर दिया जाता है। इस मर्डर का सीधा इल्जाम रीतलाल यादव के ऊपर आता है। यहां से रीतलाल यादव को जेल तो होती है, लेकिन क्योंकि उसे लालू प्रसाद यादव से संरक्षण मिला हुआ था तो वह बेल पर बाहर आता है और अब वह ठेकेदारी के काम में आ जाता है। एक दबंग किस्म के लोकल राजनेता के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता है और अब रीतलाल यादव इसी में आगे बढ़ने लगे। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके में ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। ऐसा कहा जाता है कि दानापुर डिवीजन से जितने भी रेलवे टेंडर निकलते थे वो रीतलाल यादव के ही पास जाते और इस दौरान जिसने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश की उसे मारकर रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के बाद रीतलाल यादव एक बार फिर तब चर्चा में आए जब बख्तियारपुर में चलती ट्रेन में 2 रेलवे ठेकेदारों की हत्या कर दी गई। इसका आरोप भी रीतलाल यादव पर ही लगा। इसके बाद अब रीतलाल यादव का एक विरोधी था चुन्नू सिंह, लेकिन इसकी भी हत्या छठ के दिन छठ घाट पर ही कर दी गई थी और इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर रीतलाल यादव सुर्खियों में आ गए थे। साल 2003 में पहली बार सुर्खियों में आए रीतलाल यादव साल 2010 आते आते दानापुर क्षेत्र के एक कुख्यात बन चुके थे और उसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हो चुके थे। कई बार उसे पुलिस पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। फिर साल 2010 में राजद हाईकमान के आदेश के बाद रीतलाल यादव दानापुर के एक कोर्ट में सरेंडर करता है, क्योंकि उसे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना था। रीतलाल यादव को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जेल हो जाती है और जेल से ही उसे राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार बनाती है। इसके सामने दूसरे कैंडिडेट होते हैं भाजपा के आशा देवी सिन्हा। ये वही आशा देवी सिन्हा थी जिसके पति सत्यनारायण सिन्हा को मारने का आरोप रीतलाल यादव पर लगा था, लेकिन इस चुनाव में रीतलाल यादव को हार का मुंह देखना पड़ता है। सरेंडर करने के बाद और जेल में रहने के बाद भी रीतलाल यादव ने रंगदारी मांगना और लोगों को धमकाना नहीं छोड़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेल में रहकर रीतलाल यादव ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इतना ही नहीं, एक डॉक्टर से भी रीतलाल यादव के गुर्गों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। अब आता है साल 2014 का लोकसभा चुनाव।
इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एक बार फिर से रीतलाल यादव की आवश्यकता महसूस करता है, जिसके बाद उसे बेल पर बाहर निकाला जाता है। वजह यह थी कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव का टिकट राष्ट्रीय जनता दल काट देता है और यह टिकट लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती को देते हैं। इसके बाद रामकृपाल यादव बगावत कर देते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद भाजपा उन्हें इसी सीट से टिकट दे देती है। अब पाटलिपुत्र का यह सीट दिलचस्प बन गया था, क्योंकि यहाँ पर एक राजद के पुराने नेता थे तो दूसरे लालू यादव की बेटी। अब इसी सीट से रीतलाल यादव भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उससे कहा कि तुम इस बार मीसा भारती को अपना समर्थन दे दो और अगले साल विधानसभा चुनाव में हम तुमको टिकट दे देंगे। यह बात रीतलाल यादव मान गया और मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने लगा, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी भाजपा के लहर में मीसा भारती नहीं जीत सकी और रामकृपाल यादव यहां से सांसद बन गए। अब क्योंकि रीतलाल यादव को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने साथ ही रखना चाहते थे और विधानसभा के चुनाव में अभी देरी थी, इसलिए उसे राजद का प्रदेश महासचिव बना दिया जाता है और रीतलाल यादव भी स्टेबल हो जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तो अपनी सीट पक्की ही है। लेकिन अब साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि राजद और जनता दल यूनाइटेड एक हो जाता है, जिसके बाद यह सीट नीतीश कुमार के दबाव के कारण राजद राजकिशोर यादव को दे देती है। इससे दुखी होकर रीतलाल यादव पार्टी छोड़ देता है और निर्दलीय ही उसी सीट से नॉमिनेशन फाइल कर देता है। यह बात लालू और तेजस्वी दोनों को ही नागवार गुजरता है और उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि इस बार भी इस सीट से भाजपा की आशा देवी सिन्हा को ही जीत मिलती है। यह चुनाव रीतलाल यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनती है और रीतलाल यादव के अपराधों की फाइल एक बार फिर से खुलती है, जिसके बाद उसे जेल हो जाता है। यह साल 2015 की ही बात है। रीतलाल यादव जेल के अंदर बंद थे। उस समय एक व्यक्ति ने FIR दर्ज करवाई कि रीतलाल यादव उन्हें रेलवे टेंडर नहीं डालने के लिए धमका रहे हैं और रंगदारी भी मांग रहे हैं। इसके बाद रात 4 बजे सैकड़ों पुलिस वाले बेउर जेल पहुंचे और रेड मारा गया। इस रेड में रीतलाल यादव के वार्ड से रेलवे टेंडर से जुड़े कागजात और मोबाइल फोन भी मिले थे। साथ में एक लोहे की रॉड और 2 चाकू भी पुलिस ने जब्त किए थे। अब रीतलाल यादव को अपनी ही पार्टी से भरोसा उठ जाता है और वो खुद ही साल 2015 में MLC का चुनाव निर्दलीय लड़ता है, जिसमें उसे जीत मिलती है और वह MLC बन जाता है। लेकिन अभी तक वह जेल में ही बंद था। अपने पूरे MLC करियर के दौरान रीतलाल यादव जेल के अंदर ही बंद रहा। फिर लालू और तेजस्वी से उसका समझौता होता है और अगस्त 2020 में वह जमानत पर बाहर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर 2020 में एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होना था। अब तक रीतलाल यादव के ऊपर मर्डर, जान से मारने की धमकी और रंगदारी समेत करीब 14 संगीन मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसकी परवाह किए बगैर साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसे दानापुर सीट से अपना कैंडिडेट बना दिया। फिर जब चुनाव हुआ तो एक बार फिर से भाजपा की आशा देवी सिन्हा ही उसके सामने थी, लेकिन इस बार रीतलाल यादव को चुनाव में जीत मिलता है और वह पहली बार जीतकर बिहार के विधानसभा में पहुंच जाता है। रीतलाल यादव की छवि हमेशा से एक अपराधी की रही है और उसके इसी व्यक्तित्व की वजह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उसे अपने करीब रखा। ऊपर से स्वजातीय होना दूध में मक्खन के जैसा साबित हुआ। इसी का परिणाम यह है कि रीतलाल यादव जैसा संगीन अपराधी आज लालू यादव और तेजस्वी यादव की वजह से बिहार का भविष्य लिख रहा है। साल 2015 में जब रीतलाल यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब उसके ऊपर 13 केसेस चल रहे थे और उनकी संपत्ति 1,24,00,000 रुपये की थी, जबकि साल 2020 का चुनाव आते आते उनके ऊपर मुकदमों की संख्या 14 हो चुकी थी और उनकी संपत्ति बढ़कर 13,03,00,000 रुपये हो चुका था। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों चुनाव के दौरान अधिकतर समय रीतलाल यादव जेल में ही रहे थे।
अब इसकी जांच कौन करेगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि यह बिहार है और रीतलाल यादव जैसे नेता लालू और तेजस्वी के सानिध्य में रहकर बिहारियों का भविष्य लिख रहे हैं। बाहुबली हम पहले भी थे, आज भी हैं। उम्मीद करते हैं जनता हमें बना करके आगे भी रहेगी। जिसके पास जनता का मोहब्बत प्यार है वो बाहुबली था, है और उम्मीद करते हैं आगे रहेंगे भी। तो यही थी दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर से विधायक और माफिया रीतलाल यादव की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।